क्या हुआ माँ, तुम अपनी आंखें बंद क्यों कर रहे हो? क्या हुआ? अपनी आंखें खोलो। मैं अपने बेटे सजीव की बात सुनकर और भी शर्मिंदा हो गया। मैंने कहा, नहीं बेबी, मैं अपनी आंखें नहीं खोल सकता। मेरी दृष्टि शर्मिंदा है। मेरी बात सुनकर मेरे बेटे सजीव ने जोर से हंसते हुए कहा, माँ मैं तुम्हारा अपना बेटा हूँ। मेरे सामने तुम्हारी शर्म क्या है? अब अपनी आंखें खोलो। मैं तुम्हारे चेहरे पर एक नजर डालूंगा। मैं अपने बेटे साजिब की बात सुनकर अपना चेहरा नहीं ढक सका। जब मैंने अपना हाथ अपनी आंखों से हटाया तो मैं जो कुछ देख रहा था उसे देखने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं था। मैंने देखा कि मेरा बेटा सजीव मेरा है। नमस्ते मेरे कोलिजार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आज भी मैं आप लोगों के बीच एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। आज मैं आपको अपने बेटे के साथ जीवन की एक और अद्भुत सच्ची कहानी बताऊंगी। मैं जानता हूँ कि आपने ऐसी कहानियां पहले कभी नहीं सुनी होंगी। मैं 100% निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आज का वीडियो देखने के बाद आप लोगों को पानी मिल जाएगा। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप पूरा वीडियो देखें। और आप लोगों के लिए विशेष अनुरोध, कृपया हमारे चैनल की सदस्यता लें। यदि आप मेरा समर्थन कर सकें तो मैं प्रतिदिन आपके लिए और भी नई कहानियां लेकर आऊंगा। तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बिना कुछ कहे हम कहानी पर वापस आते हैं। मैं पूजा रानी दास हूं। मैं 38 साल का हूं। मैं विवाहित हूं। मेरे पति का नाम दीप्ति है। मेरे पति दीप्ति पेशे से पुलिस अधिकारी हैं। हमारा एक बेटा है। मेरे बेटे का नाम सजीव है। मेरे बेटे सजीव ने स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली है और अभी अभी कॉलेज में प्रवेश लिया है। मेरा बेटा सजीव पढ़ाई में बहुत अच्छा है। वह स्कूल में शीर्ष प्रतिभाशाली छात्र था। स्कूल के सभी शिक्षकों ने मेरे बेटे का नाम लिया, जिसे सुनकर मैं स्वयं एक मां के रूप में धन्य महसूस करने लगी। वास्तव में जब आप अपने बच्चे की सफलता देखते हैं तो हर माता पिता के मन में कई बार खुशी का काम होता है। ठीक वैसे ही जैसे मेरे अपने बेटे की सफलता को देखकर मन में खुशी का संचार हुआ। मेरे पति दीप्ति पेशे से पुलिस अधिकारी थे, इसलिए उन्हें हर समय देश और देश के लोगों की सेवा करनी पड़ती थी। इसलिए मेरे पति दीप्ति अपने परिवार को बहुत कम समय दे पाते थे। शादी के बाद से मैं देख रही हूँ कि दीप्ति मुझे इतना समय नहीं दे सकती थी। हालांकि इसी कारण से मैंने कभी भी अपने पति दीप्ति के बारे में कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि दीपक पुलिस की नौकरी कोई साधारण नौकरी नहीं है। मेरे पति की इस नौकरी के लिए हमारा शहर सुरक्षित है। इससे बड़ा होना मेरे लिए और क्या हो सकता है। हालांकि कभी कभी मैं बहुत परेशान हो जाता था। मैं और बाकी सभी लोग मेरी पत्नी दीप्ता के साथ कहीं घूमने जाना चाहते थे, थोड़ी बात करने के लिए। लेकिन मेरी ये इच्छाएं मेरे पति के लिए बहुत बड़ी थीं। इसलिए मैं उसे अपनी इच्छा के बारे में बताने का साहस नहीं कर सका। हालांकि जब मेरा बेटा सजीव आया तो मेरी यह अकेलापन दूर हो गया। मुझे पूरे दिन अपने बेटे सजीव को देखते और सुनते रहना था, और इस कारण मुझे किसी अन्य चीज के बारे में चिंता करने का उतना समय या अवसर नहीं मिला। जब मेरा बेटा सजीव आया तो हमारा घर खुशी से भर गया। सभी के पास बहुत सारे खोले थे। मेरे पति मेरे परिवार के सभी लोग हैं। हालांकि सबसे अधिक खुशी यह थी कि मैं स्वयं था। मैं अपने बेटे सजीव को अपना आदमी बनाना चाहता था। मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा सजीव बहुत बड़ा हो, और ऐसा करने के लिए शिक्षा प्राप्त करना अधिक महत्वपूर्ण है। और मेरा बेटा सजीव ठीक वही करता है जिसकी मुझे उम्मीद थी। मेरा बेटा सजीव मन से अपना अध्ययन करता है। यह सिर्फ वही नहीं है जो सजीव पढ़ता है। वह मेरे साथ रहती है
और दुनिया के हर काम में मेरी मदद करती है। और मुझे क्यों नहीं लगता कि सजीब के बारे में यह बात बहुत अच्छी है। मेरा बेटा सजीब रोजा का आज कॉलेज से घर आया और सीधे मेरे पास आ गया। मेरे बेटे सजीब ने मुझसे पूछा, माँ, क्या तुम्हारा सारा काम पूरा हो गया है? मैं अपने बेटे सजीब से ऐसे सवाल सुनकर मुस्कुराया और बोला, मेरा सारा काम हो गया। लेकिन बच्चे, ऐसा क्यों? सजीब ने कहा, अरे माँ, मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि मैं घर आकर तुम्हारी मदद करूंगा। मैंने सजीब की बात सुनी और कहा, नहीं, मुझे मदद करने की जरूरत नहीं है। वह पूरे दिन कक्षाओं में भाग लेने के बाद घर आया और फिर मेरी मदद करने लगा, जिसे आप पहले जाकर ताज़ा कर लें, फिर थोड़ा आराम करो। जब खाना खाने का समय होगा तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। मेरी बात सुनकर मेरे बेटे सजीब ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है माँ, मैं वैसा ही करूंगा जैसा आप कहेंगे। यह कहते हुए मेरा बेटा सजीब अपने कमरे की ओर चला गया। जब मेरा बेटा सजीब अपने कमरे की ओर चला गया तो मैं मन ही मन हंसने लगा। मेरा बेटा अजीब तरह का है। वास्तव में यह वह जगह है जहां इस उम्र के लड़के अपने दोस्तों के साथ घूमते हैं। वहां मेरा बेटा सजीब कक्षा समाप्त होते ही घर आ जाता है। उसका कोई मित्र नहीं है। वह हर समय खुद को पसंद करती है। आजकल मेरे बेटे सजीब जैसे लड़के को देखना मुश्किल है। जब मैं अपने बेटे के बारे में सोच रही थी तो अचानक मुझे अपने पति दीप्तार की याद आ गई। मेरे पति दीप्तर ने अब नाइट ड्यूटी पड़ ली है। उसके कारण उसे पूरी रात जागना पड़ता है और वह पूरे दिन घर पर ही आराम करता है। जैसे ही चमक मेरे दिमाग में आई, मैंने जल्दी से समय देखा, क्योंकि उसे बुलाया जाना चाहिए। मैंने समय देखा और सीधे अपने कमरे की ओर चल पड़ा। मैं अपने कमरे की ओर गई और पाया कि मेरे पति गहरी नींद में सो रहे थे। मैंने दीप्त को सोते हुए देखा और उसे बुलाया और ताज़ा होकर मैंने उसे दोपहर का भोजन करने के लिए कहा। दीप्त मेरी बात पर ध्यान देते हुए उठा और मुझसे पूछा, पूजा, सजीब कहाँ है? क्या घर वापस आ गया है? मैंने कहा, वह कब आया? अब शायद वह अपने घर पर बैठकर पढ़ाई कर रहा है। मेरी बात सुनकर दीप्ति हंस पड़ी और मुझे बताया कि वह लड़का सारा दिन पढ़ाई के साथ साथ पढ़ता रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बेटा सजीब अपने जीवन में बहुत प्रगति कर सकता है। मैंने कहा, हाँ, क्यों नहीं? यह देखने की जरूरत नहीं है कि किसका बेटा है। मेरा बेटा भी मेरे जैसा ही होगा। जैसे ही मैंने अपनी बात समाप्त की, दीप्ता हंस पड़ी और फ्रेश होने के लिए चली गई। जब दीप्ति फ्रेश होने के लिए चली गई तो मैं भोजन की मेज पर चला गया। घर के सभी लोग निश्चित समय पर भोजन करने के लिए मेज पर आ गए। मैंने सभी को भोजन भी दे दिया। इसके साथ ही मैंने खाना भी खा लिया। भोजन समाप्त होने के बाद जो भी था वह चला गया। मेरे पति बहुत खुश थे और अपने काम पर चले गए। मैं और क्या करूंगा? अब मुझे पूरे दिन कड़ी मेहनत करने के बाद थोड़ा आराम करना होगा। और मैंने ठीक यही किया। मैं अपने कमरे में गया और थोड़ा आराम किया। दोपहर में मैं ताज़ा होकर छत पर चला गया। इस समय छत पर जाने की मेरी आदत है। वास्तव में दोपहर के समय छत पर जाने से हल्की ठंडी हवा का आनंद लिया जा सकता है। यह हल्की ठंडी हवा मन प्राण को पूरी तरह से शांत कर देती है। मैं छत पर पहुंचा और एक कोने में जाकर बैठ गया। मैं छत के एक कोने में जाकर बैठ गया और कुछ ही मिनटों बाद मेरा बेटा साजिब छत पर आ गया। मेरा बेटा सजीब छत पर आया और मुझे बैठे हुए देखा। उसने पूछा, माँ, आप छत पर कब आए हैं? मैंने सजीब के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, यह कुछ मिनटों में होगा। आज आप अचानक छत पर क्यों हैं? इस तरह आप छत पर नहीं आते। मेरी बात सुनकर सजीब ने कहा,
अरे क्या किसी को यह अच्छा लगता है कि माँ सारा दिन घर पर ही रहती है? इसलिए थोड़ा बाहर आ गया। मैं सजीव की बात पर हंस पड़ा और कहा, यह ठीक है। आए बॉस, हम कहानियां बनाते हैं। जब मैंने अपने बेटे सजीव को मेरे बगल में बैठने के लिए कहा तो सजीव मेरे पास आकर बैठ गया। जैसे ही मेरा बेटा सजीव मेरे पास आया और बैठ गया, मैंने अपने बेटे से बात करना शुरू कर दिया। सजीव हर समय मुझसे बातें करता रहता है। मैं भी हर समय अपने बेटे से बात करता हूँ। वास्तव में बात करने से मन ताजा रहता है, इसलिए मैं हर समय बात करता रहता हूँ। जब मैं अपने बेटे सजीव के साथ बैठकर लगभग 1 घंटे तक बातें करता रहा, तब शाम हो गई। शाम होते ही मैं और मेरा बेटा सजीव छत से नीचे उतरकर अपने कमरे में आ गए। मैं अपने घर वापस आ गया हूँ और खुद ही बैठा हूँ। आज मेरा मन क्यों अशांत हो गया है। जब मैं काफी देर तक बैठा रहा तो मुझे लगा कि मेरा पानी निकल गया है। मुझे अपने मन को शांत करने के लिए कुछ समय तक काम करना होगा। मैंने अपने अशांत मन को शांत करने के लिए स्वयं ही काम करना शुरू कर दिया। मैं अपने घर में बैठकर लगभग 1 घंटे तक काम करता रहा, तभी अचानक मेरे कमरे में मेरा बेटा सजीव आ गया। जैसे ही सजीव मेरे कमरे में आया, मैंने खान को आश्चर्यचकित कर दिया। जब मैंने अपने बेटे सजीव को अपने कमरे में देखा तो मैं जल्दी से बैठ गया और जिज्ञासु स्वर में पूछा, बेटा तुम अचानक मेरे घर में क्यों हो? मैंने आपको कितनी बार बताया है कि किसी के घर में आने से पहले उसे थोड़ी अनुमति लेनी चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि तुम मेरी कोई बात नहीं सुन रहे हो। मेरी बात सुनकर मेरा बेटा सजीव थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ और बोला, क्या मुझे अनुमति लेनी होगी भले ही माँ आपके घर आ जाए? मैंने सजीव के प्रश्न का उत्तर शांत स्वर में दिया, हाँ यह शिष्टाचार है और मैं आपकी माँ बनना चाहती हूँ ताकि मेरा बेटा मुझसे शिष्टाचार सीखे। मेरी बात सुनकर मेरे बेटे सजीव ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब ठीक है, लेकिन माँ इस समय आप अपने घर पर ही काम कर रही हैं। मैंने अपने बेटे सजीव की बात सुनी और खान को चुप करा दिया। मैंने अपना सिर नीचे कर लिया और मन ही मन सोचने लगा। आज जब मेरे बेटे सजीव ने मुझे काम करते हुए देखा तो उससे कुछ भी छिपा नहीं जा सकता था। इसके अलावा मुझे पता है कि मैं अपने बेटे सजीव के साथ बहुत अच्छा कर रहा हूँ। जब भी कोई बात आती है तो सजीव मुझसे पूछते हैं, तब वह पूरी बात जाने बिना नहीं रह पाएगा। मैं अपने मन में इन सभी बातों के बारे में सोचता रहता हूँ। मुझे इस ओर ऐसे चुप बैठे देखकर मेरे बेटे सजीव ने मुझसे पूछा, माँ आप इस तरह से चुप क्यों हैं? आप कुछ क्यों नहीं कह रहे हैं? सजीव के सवाल का जवाब देते हुए मैंने एक आह भरी और कहा, बेटा मैं अपने मन को शांत करने के लिए कुछ समय तक काम कर रहा था। तुम्हें पता है कि मैं पूरे दिन अकेला रहता हूँ। अकेले में मेरा मन दृष्टि की तरह अशांत हो जाता है। मैं किसी भी तरह से अपने मन को शांत नहीं कर सकता। इसलिए मैंने अपने परेशान मन को शांत करने के लिए थोड़ा काम नहीं किया है। मेरी बात सुनकर मेरे बेटे सजीव ने गहरी सांस ली। मेरे बेटे सजीव ने गहरी सांस लेते हुए मुझसे कहा, ठीक है माँ, मैं समझ गया। जैसे ही साजिब ने अपनी बात समाप्त की, मैंने अपने बेटे साजिब से कहा, बच्चे तुम इस समय मेरे घर में क्यों आए हो? क्या आप कुछ कहने आए हैं या नहीं? मेरे प्रश्न का उत्तर देते हुए सजीव ने कहा, हाँ माँ एक चीज दिखाने के लिए आई थी, लेकिन आप अभी व्यस्त हैं। आप अपना काम स्वयं पूरा करें। तो फिर मेरे कमरे में आइए और देखिए कैसा है। जैसे ही सजीव ने अपनी बात समाप्त की, मैंने कहा, अरे बच्चे मेरा काम पूरा हो गया है, अभी चलो। यह कहकर मैं अपने बेटे सजीव के साथ उसके कमरे की ओर चल पड़ा। जैसे ही मैं अपने बेटे सजीव के साथ उसके कमरे में गया, मेरे बेटे सजीव ने मुझे एक साड़ी भेंट की और कहा, माँ यह साड़ी आप पढ़कर आएं। देखते हैं आप इस साड़ी में कैसा महसूस करते हैं।
मैंने अपने बेटे सजीव की तरह उसे दी गई साड़ी नहीं पड़ी। मैंने अपने बेटे सजीव को दी गई साड़ी पड़ी और सजीव के सामने आकर खड़ा हुआ तो मेरा बेटा सजीव मेरी ओर एक नज़र से देख रहा था। सजीव को मेरी ओर इस तरह देखते हुए मेरे मन में कुछ ऐसा आया। मैं खान को शर्मिंदा करते हुए अपना चेहरा ढक लेता हूँ। जैसे ही मैंने अपना चेहरा ढक लिया, मेरे बेटे सजीव ने मुझसे कहा, क्या हुआ माँ, आप इस तरह अपनी आंखें बंद क्यों कर रहे हैं? क्या हुआ? अपनी आंखें खोलो। मैं अपने बेटे सजीव की बात सुनकर और भी शर्मिंदा हो गया। मैंने कहा, नहीं बेबी, मैं अपनी आंखें नहीं खोल सकता। मेरी दृष्टि शर्मसार है। मेरी बात सुनकर मेरे बेटे सजीव ने जोर से हंसते हुए कहा, माँ, मैं तुम्हारा अपना बेटा हूँ। मेरे सामने तुम्हें फिर से किस बात की शर्म है? अब अपनी आंखें खोलो। मैं तुम्हारा चेहरा थोड़ा सा देखूंगा। मैं अपने बेटे साजिब की बात सुनकर अपना चेहरा नहीं छिपा सका। जब मैंने अपना हाथ अपनी आंखों से हटाया तो मैं जो कुछ भी देख रहा था उसे देखने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं था। मैंने देखा कि मेरा बेटा सजीव मुझे घूर रहा था। जब मैंने देखा कि मेरा एकमात्र बेटा मेरी ओर इस तरह देख रहा है तो मैंने धीमी आवाज में सजीव से पूछा, सजीव बच्चे, तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? मैं समझता हूँ कि मुझे शर्म नहीं आती। मेरी बात सुनकर सजीव खान ने जोर से हंसते हुए कहा, माँ, अमात के लिए तुम्हें फिर क्या शर्म आती है? इसके अलावा आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं माँ, इसलिए मैं आपकी ओर इस तरह से देखता हूँ। मेरे बेटे सजीव ने जो कहा उससे मुझे हंसी आ गई। मैंने हंसते हुए अपने बेटे सजीव से कहा, अब जब बच्चा हो गया है तो मुझे प्रशंसा करने की जरूरत नहीं है। मुझे बताओ कि तुमने मुझे उपहार क्यों दिया है? जैसे ही मैंने अपनी बात समाप्त की, सजीव ने कहा, मैंने कुछ भी नहीं सोचा और आपको कोई उपहार नहीं दिया माँ, मैंने तुम्हें पहले ही उपहार दे दिया है। लेकिन माँ, मैं हर समय आपके साथ खुलकर बातें करना चाहता हूँ। क्या आप मुझसे बात करके समय बिताएंगे? मैं अपने बेटे सजीव की बात सुनकर बहुत खुश हुआ। यही तो मैं हमेशा से चाहता था। मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा सजीव हर समय मेरे साथ बातें करे और बातचीत करे। मैंने अपने बेटे सजीव की ओर देखा और मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया। अब और क्या? मेरे बेटे सजीव और विशन को यह देखकर खुशी हुई कि मैंने अपना हाँ संकेतक सिर हिला दिया और यह मेरे साथ ही काम करने लगा। आज मैं सचमुच बहुत खुश हूँ। तो दोस्तों, यह मेरे अपने बेटे के साथ मेरे जीवन की एक सच्ची घटना थी। आज की कहानी आपको कैसी लगी? टिप्पणी में अवश्य बताएं। प्रिय मित्रों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए मैं आपको अलविदा कह रहा हूँ। कल एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक सब ठीक रहेगा। धन्यवाद।